मेरे से किसी बच्चे ने पूछा कि सर काफ़ी प्रॉब्लम होती है मुझे कभी कभी, कुछ महीनों बाद नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा हूँ, थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूँ और मुझे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए जो काफ़ी हेल्पफुल हो। मैंने उससे एक बार पूछा कि तुम ये बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए या फिर तुम फेल हो जाओ। तो वो कह रहा है कि सर ऐसा कौन चाहेगा कि कोई फेल हो जाए, मैं तो पास होना चाहता हूँ क्योंकि पास होने के लिए सिर्फ भरोसा ही काफ़ी है और भरोसा के साथ साथ पढ़ाई करना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम सिर्फ एक ही चीज़ करोगे मैं कर लूँगा तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। सिर्फ ऐसा करो, तुम जितना बोल रहे हो उतना करके दिखाओ। एक काम करो, सिर्फ कोई एक टॉपिक चुनो दिन में और सुबह उठते ही उठे, जब सुबह उठो सो के उठो तो उससे लिखो कि आज सारे दिन में मैं कितना भी बिजी रहूं, कुछ भी करके मुझे टाइम निकाल के इस टॉपिक को क्लियर करना है और अच्छे से क्लियर करना है। और कोई भी चीज़ रटने की नहीं होती यार, रटने के तो सिर्फ कुछ नेम्स होते हैं बायोलॉजी में जो रटना जरूरी होता है, बाकी जो टॉपिक्स हैं उन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि उन चीज़ों को रटने के बजाय उसे आप यूट्यूब से देख लो, उस बुक को पढ़ लो, अच्छे से सिर्फ समझ लो कि वो जो उसका टॉपिक है, वो बेस है, वो कहना क्या चाहता है, उसमें क्या लिखा गया है। सिर्फ उन बातों को समझना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है यार, क्योंकि रटने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी चीज़ रटी हुई ज़्यादा दिन तक आदमी को याद नहीं होती। इसीलिए सुबह उठो, एक एम बनाओ और उस पर लिखो कागज पे कि मुझे आज अपने दिन में इस टॉपिक को क्लियर करना है। और इसलिए क्लियर करना है ताकि आज के 3 महीने बाद कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है और साथ में मुझे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेनी है। अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं नकारा हो गया तो फिर क्या बोलूँगा मैं उन लोगों से, जो लोगों में अक्सर कहता है फिर तो मुझे तो मेडिकल में जाना है, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, मुझे एक अच्छे हॉस्पिटल में काम करना है। उन लोगों को क्या जवाब दूंगा, उन माँ बाप को क्या जवाब दूंगा जो हमेशा उम्मीद लगाए फिरते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। और खुद को क्या बोलूँगा जिसको मैं अंदर से डॉक्टर मानता हूँ, खुद को ये मानता हूँ कि मैं एक अच्छा डॉक्टर है, उन अपने आप को क्या जवाब दूंगा मैं। कभी बैठ के यार इस बात पे गौर करना कि क्या होगा उस दिन रिजल्ट में ये आया कि आप फेल हो चुके हो, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की, आपने पढ़ा नहीं, आपने मेहनत नहीं करी, आप हार चुके हो। उस दिन आप पछताओगे और ये पछतावा होगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की, काश मैं पढ़ लिया होता तो मेरा आज सिलेक्शन हो गया होता, तो मैं आगे 5 साल अपने को बेहतर बनाने के लिए कामों में लगा सकता था, मैं अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकता था, वहाँ पे एडमिशन हो जाता मेरा। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो होगा क्या, सेम उल्टा, आगे के 5 साल बर्बाद, फिर 1 साल नीट का एग्ज़ाम दोगे या फिर हो सके मन ही हार जाओ। इसीलिए मैं तो इतना सिर्फ कहूँगा कि तैयारी एक बार करो, इतनी हिम्मत लगा करो और कॉन्फिडेंट के साथ करो कि नीट क्या, आप तो JRF या फिर PhD कोई भी एग्ज़ाम सब क्लियर कर सको सिर्फ कॉन्फिडेंट के साथ। और वो सिर्फ ऐसे ही होगा कि आपको जी लगा के पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे पढ़ो कि नीट क्या, दुनिया कोई भी एग्ज़ाम आपके सामने छोटा सा कील के बराबर दिखाई दे कि आप एक चुटकी में उसे कहीं भी उखाड़ सकते हो, गाड़ सकते हो, क्योंकि आपके हाथों में वो पावर होनी चाहिए। लेकिन जवाब सिर्फ एक ही है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लगेगी। कोई भी चीज़ मुश्किल तभी तक लगती है जब तक हम उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते। जब उसके बारे में हमें नॉलेज हो जाती है तो वो चीज़ इतनी आसान हो जाती है कि दुनिया में उससे आसान कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इसीलिए टॉपिक को रटो नहीं, उसे समझो और अच्छे से समझो, ताकि उसे आज क्या 10 साल बाद भी कोई बोले कि क्या था तो तुम उसके बारे में 10 लाइन नहीं 1 लाइन भी बता सको कि मैंने पढ़ा था। उसे बोलते हैं पढ़ाई, और वही पढ़ाई आदमी को सफल बनाती है ताकि वो ज़िंदगी को अपने आप को बेहतर बना सके। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।